गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अब आज हम लोग वर्ड पावर के सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं और ये वर्ड पावर में हमने सोचा ये है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इस पे आप लोगों को बहुत ही रिगरस वर्क करना है, राइट। अब जरा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, किलर ऑफ ए प्रॉफिट। किलर ऑफ ए प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? पैगंबर। पैगंबर की हत्या कर दे, है ना, तो उसे किलर ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पहला शब्द है मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड याद करिएगा, वर्ड पावर में रूट सिस्टम मैंने पढ़ाया था। मैरिटस का मतलब हस्बैंड होता, मैरिटस का मतलब क्या होता है? तो मैरिटस का मतलब याद करिएगा कि मैरिटस का मतलब हस्बैंड होता है, MARITUS, मैरिटस। मैरिटस माने हस्बैंड होता है। तो मैरिटिसाइड जो हो गया, पति की हत्या हो गया। पैट्रिसाइड, पिता की हत्या हो गया। वाइटिसाइड का मतलब होता है पैगंबर की हत्या। और सरारसाइड का मतलब होता है बहन की हत्या। ए पर्सन हु प्रिजर्व्स स्किन ऑफ एनिमल्स, ऐसा व्यक्ति जो एनिमल्स के स्किन को प्रिजर्व करता, संरक्षित रखता है। तो याद करिएगा, डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो अब आइएगा, हम लोग पहले देखते हैं। बाई का मतलब दो होता है, लोकस का लोकर। लोकर याद होगा आप लोगों का, लोकर का मतलब टू स्पीक। तो बाइलोकिस्ट जो होता है वह द्विभाषी होता है। फिलॉलजिस्ट जो होता है, फिलस का मतलब होता है लव होता है, तो जो फिलॉलजिस्ट होता है तो ये द्विभाषी हो गया व्यक्ति। और जो फिलॉलजिस्ट होता है वह भाषा विज्ञानी होता है। जो भाषा शास्त्री होता है उसे हम फिलॉलजिस्ट कहते हैं। फिल का मतलब लव होता है और लॉगस का मतलब साइंस होता है, स्टडी होता है, स्पीच होता है, लैंग्वेज के भी सेंस में लेते हैं। वन हु लव्स लैंग्वेज, तो भाषा शास्त्री होता है यह। टैक्सीडर्मिस्ट और ओक्यूलिस्ट, ओक्यूलिस्ट भी आपको याद होगा, वो रूट सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो ओक्यूलिस्ट जो होता है वह जो नेत्र रोग विशेषज्ञ होता है उसको हम ओक्यूलिस्ट कहते हैं। और टैक्सीडर्मिस्ट जो याद करिए सब, इस वर्ड को भी हम लोगों ने पढ़ा था। टैक्सीडर्मिस्ट यानी जो स्किन, जानवरों की स्किन को उसमें भूसा भर देता है, उसको संरक्षित रखता है, दैट इज कॉल्ड टैक्सीडर्मिस्ट, उसे हम टैक्सीडर्मिस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास, जो मिलिट्री क्लास के द्वारा गवर्नमेंट चलती है उसे हम क्या कहते हैं? पहले याद करिएगा, क्रेसी का मतलब होता है शासन। क्रेसी का मतलब शासन हो गया। तो पहला शब्द है आपका कार्टोक्रेसी। तो कार्टोक्रेसी क्या है? ये शक्ति तंत्र है, मतलब है कि गवर्नमेंट बाय द पावरफुल पीपल, ये हो जाएगा कार्टोक्रेसी, शक्ति तंत्र कहलाता है। दूसरा है पैंटिसोक्रेसी। पैंटिसो, पैन का मतलब होता है आल, तो ये सर्वतंत्र कहलाता है, इसे हम सर्वतंत्र कहते हैं, द गवर्नमेंट बाई आल। स्ट्रेटोक्रेसी, स्ट्रेटोक्रेसी करिएगा। स्ट्रेटोक्रेसी जो होता है यही सैनिकों का शासन होता है, यानी मिलिट्री क्लास का शासन होता है। और माब का मतलब होता है भीड़ होता है, तो माबोक्रेसी जो होता है वह भीड़ तंत्र है। तो अब याद कर लीजिएगा आप लोग एक एक शब्द को। पहला शब्द दिया गया है कार्टोक्रेसी, याद करिएगा। तो कार्टोक्रेसी क्या हो गया? शक्ति तंत्र। कार्टो, कराटा याद कर लीजिएगा, कराटा से आपको याद रहेगा, कराटा में शक्ति होती है, कराटो, कार्टोक्रेसी हो गया। दूसरा पैंटिसो, पैन का मतलब आल होता है, तो ये सर्वतंत्र हो गया। स्ट्रेटो देखिएगा, जैसे सैनिक जो मिलिट्री होती है वो स्ट्रेट होती है, सीधी सीधी होती है, तो स्ट्रेटोक्रेसी, ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ। स्ट्रेटोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? ये मिलिट्री का शासन। और माबोक्रेसी जो होता है इसका मतलब हो गया भीड़ तंत्र। ऑब्सेशन फॉर वाइन, आप लोगों को मैनी अ याद होगा, ठीक है, मैनी अ। अब ये देखिए, मैक्सिमम वर्ड्स हैव बीन आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन माई बेस्ट वे, लेट अस सी। ऑब्सेशन फॉर वाइन, मैनी अ, मैनी याद है आपको, मैनी अ है, तो ऑब्सेशन फॉर वाइन इसमें क्या हो जाएगा? देखते जाइएगा, आंसर भी देखते जाइएगा। अच्छा, ऑब्सेशन फॉर वाइन, पहला देखिएगा एथनोमैनिया। तो एथनोमैनिया जो होता है, एथनोमैनिया तो जातीय स्वराज्य जो होता है उसकी जो सनक होती है उसका ऑब्सेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं?
एथनोमैनिया। दूसरा शब्द जो दिया गया है वो इनोमैनिया, ओ को साइलेंट करते हुए हम बोलते हैं इनोमैनिया। तो जो इनोमैनिया है वह क्या है, एक ही बात में जो एक ही बात की धुन लगी रहती है, दैट इज कॉल्ड इनोमैनिया, उसे हम इनोमैनिया कहते हैं। ईगो, ईगो का मतलब अहम होता है, आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा। तो जो ईगोमैनिया होता है वह क्या होता है, वह जो आत्मसम्मान के लिए पागलपन होता है उसे हम ईगोमैनिया कहते हैं। और आइडोलमैनिया जो दिया गया है, आइडोल मूर्तियों के लिए जो होता है उसके लिए हम आइडोलमैनिया, आइडोल का मतलब क्या होता है, मूर्ति होता है। तो जो आइडोलमैनिया होगा उसके लिए हम क्या बोलते हैं, जो मूर्ति के लिए पागलपन होता है, ऑब्सेशन होता है, दैट इज कॉल्ड आइडोलमैनिया, उसे हम आइडोलमैनिया कहते हैं। लेट अस सी, राइट, इसको जरा सा ध्यान दीजिए। तो आप इसको देख लिया आपने। अब इसमें एक चीज़ और जान लीजिएगा, जो इनोमेनिया होगा वह आपका आंसर हो जाएगा। और ये इसमें शराब के लिए भी होता है और एक ही बात के लिए जो धुन होती है, बोथ आर सेम। तो एथनोमेनिया आपने याद कर लिया। एथनोमेनिया क्या हो गया, स्वराज तंत्र के मतलब एक ही जो ग्रुप होता है उसके लिए होता है, उसकी सनक होती है, दैट इज कॉल्ड जातीय स्वराज्य, जिसको हिंदी में कहा जाता है। इनोमेनिया एक बात की धुन, या हम कहते हैं शराब की सनक होती है। ईगोमेनिया अहम के लिए, और आइडोल जो होता है वह मूर्ति होता है। तो मूर्ति वगैरह जुटाने के लिए या उसके प्रति जो पागलपन होता है उसे आइडोलमैनिया। ए पर्सन्स लास्ट परफॉर्मेंस, अब जरा देखिएगा, जो लास्ट परफॉर्मेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं। पहला शब्द है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस और डायग्नोसिस दो चीज़ होता है। तो जो डायग्नोसिस होता है, जब रोग का वो अनुमान किया जाता है, मतलब रोग का जो लगाया जाता है कि रोग कौन सा रोग है, दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस। और प्रोग्नोसिस जो होता है पूर्वानुमान होता है कि आगे क्या होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस। ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने पढ़ रखे हैं पहले। एलएजी, एलएजी को याद रखते तो प्रोग्नोसिस हो गया पूर्वानुमान, और एलएजी जो होता है वो गम का तराना, जो मतलब दुखी शोक गीत होता है उसे हम एलजी कहते हैं। मेमोयर जो होता है ये संस्मरण होता है। और स्वान सांग जो होता है वह किसी भी व्यक्ति की जो लास्ट रचना होती है, अंतिम कृत होती है, दैट इज कॉल्ड स्वान सॉन्ग, उसे हम स्वान सॉन्ग कहते हैं। तो दैट विल बी स्वान सॉन्ग। ओके। ईटिंग मड, मतलब ये जो है जो मिट्टी वगैरह खाने वाला व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो मिट्टी खाता है। तो आइएगा एक एक को हम लोग देखते हैं। पहला शब्द दिया है इकीवोरस। पहले तो आप जान लीजिए ओरो। ओरो का मतलब ओरो का मतलब होता है टू डिवावर, मतलब खाना।
तो इक्यूओरस जो होगा उसे आप देखिएगा, जो ईकस याद होगा आप लोगों को, ईकस, ये है आपका ईकस। ईकस का मतलब हार्स होता है। तो जो इक्यूओरस होता है, जो घोड़े का मांस खाता है, उसे हम इक्यूओरस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्यूओरस। दूसरा है लीमिओरस। लीमिओरस को देखिएगा, जो मिट्टी खाता है उसे हम लीमिओरस कहते हैं। और कैल्शियम, चूना में क्या होता है, कैल्शियम होता है, तो जो कैल्शिओरस होता है उसे हम चूना भक्षी कहते हैं। और फ्रक्टिओरस जो होता है उसका मतलब होता है फल खाने वाला, दैट इज कॉल्ड फ्रक्टिओरस। आगे देखिए, किलिंग ऑफ बर्ड्स, याद रखिए साइड, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। साइड, साइड का मतलब होता है साइड को आप देखिए, साइड का मतलब होता है हत्या। तो हर्बम का मतलब होता है शाक। हर्बी साइड क्या हो गया, शाक की हत्या है, मैंने वनस्पतियों की हत्या। और आप देखिए एवी साइड, एवी का मतलब पक्षी होता है, बर्ड्स होता है, तो एवी साइड पक्षियों की हत्या, बर्ड्स की हत्या। वल्पस आप लोगों को याद होगा, लोमड़ी वल्पी साइड, लोमड़ी की हत्या। और मैटर और मैट्रिस का मतलब होता है मदर, तो मैट्रिसाइड का मतलब हो गया माता की हत्या। लव फॉर डॉग्स का मतलब होता है कुत्तों के प्रति प्रेम। अब जरा देखिएगा, फाइल का मतलब होता है लवर, और फाइलिज्म का मतलब होता है, या फिलिया भी कहते हैं, उसका मतलब होता है लव। तो एक एक शब्द में आप जरा सा देखिएगा। पीडोफिलिया, पेडोस का मतलब होता है चाइल्ड। तो जो पीडोफिलिया होता है वह क्या होता है, बच्चों के प्रति जो आकर्षण होता है, प्रेम होता है, हालांकि ये नकारात्मक प्रेम है, यौन आकर्षण होता है, तो उसको हम पीडोफिलिया कहते हैं। साइनोफाइल, चाइना को हम साइनो कहते हैं, तो साइनोफाइल वन हु लव्स चाइना, जो चाइना से प्रेम करता है। कैनिस आपको याद होगा, कैनिस का मतलब होता है कुत्ता, तो कैनोफिलिया का मतलब हो गया कुत्ते के प्रति प्रेम। और जूफिलिया का मतलब जानवरों के प्रति प्रेम। अगले क्वेश्चन में आएंगे, लैक ऑफ सिविक माइंडेडनेस ऑफ पैट्रियोटिज्म। लैक का मतलब कमी होता है, सिविक माइंडेडनेस का मतलब होता है जो नागरिक विचार होता है, उसे हम सिविक माइंडेडनेस कहते हैं। या पैट्रियोटिज्म की जो कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक एक शब्द को जरा देखिएगा। आइकन ओ माची, माची का मतलब युद्ध होता है, तो आइकन ओ माची का मतलब जो मूर्ति पूजा का विरोध करता है उसे हम आइकन ओ माची कहते हैं। दूसरा जो शब्द दिया गया है इनसिविज्म जो होता है वही क्या होता है, दैट इज लैक। और तीसरा लैक हो गया सैग जो होगा वो गुच्छेदार बाल को कहते हैं। और क्लर्जी पादरी वर्ग हो गया। तो अब फिर से ध्यान रखिएगा, माची का मतलब युद्ध से संबंधित होता है, जो विद्रोह करता है, विरोध करता है, लड़ाई करता है। तो आइकन और माची क्या हो गया, जो मूर्ति पूजा का यानी मूर्ति का विरोध करता है। आइकन का मतलब मूर्ति होता है। इन सिविज में यही देखिए है, जो सिविक माइंडेडनेस की कमी होती है उसी हम क्या कहते हैं, इन सिविज्म कहते हैं। और सैग जो होता है उसका मतलब बालों का गुच्छा, क्लर्जी पादरी वर्ग। तो ये आपका आंसर होता है। स्टडी ऑफ स्नैक्स, जो स्नैक्स की स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो पहले आप आ जाइए फिलॉलजी, फिर ध्यान रखिएगा, फिल प्लस लॉगस मतलब हो गया स्टडी के प्रति, भाषा के प्रति जो प्रेम होता है उसे फिलॉलजी कहते हैं। तो दैट मीन्स उसको हम क्या कहते हैं, भाषा शास्त्र हो गया। फ्रेनोलॉजी ये कपाल से संबंधित होता है, तो जो कपाल विद्या होती है, कपाल शास्त्र होता है, उसे फ्रेनोलॉजी कहते हैं। ओफिलॉजी जो होता है यही क्या है, ओफिलॉजी जो होता है यही क्या हो गया, यही सांपों का अध्ययन। और ये यूरोलॉजी है, ये मूत्र विज्ञान है, इसे हम कहते हैं यूरोलॉजी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, प्रेफरिंग आर अट्रैक्टेड टू सनलाइट, जो सनलाइट की तरफ अट्रैक्टेड होता है उसे हम क्या कहते हैं। लेट अस सी, पहले ध्यान रखिएगा, जो लिथोफिलस दिया गया है वह असमार्गी होता है। असमार्गी जो होता है उसे हम लिथोफिलस कहते हैं। और हीलियो को ध्यान रखिएगा, हीलियो जो होता है यही सनलाइट होता है। तो जो हीलोफिलस होता है वह क्या है, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सनलाइट।
जो सनलाइट की तरफ अट्रैक्टेड होता है। और टापोफिलिया जो होता है वह स्थान के प्रति जो प्रेम होता है, राग होता है, उसे हम टापोफिलिया कहते हैं। और होमोफाइल, याद रखिएगा, होमोफाइल जो होता है जो समलिंगी होता है, समलैंगिक मतलब समलिंग के प्रति अपने ही लिंग के प्रति जो आकर्षण होता है उसे हम होमोफाइल कहते हैं। अगला दिया गया म्यूचुअल डिस्कोर्स। म्यूचुअल डिस्कोर्स को जरा समझने की कोशिश करें। म्यूचुअल डिस्कोर्स क्या होता है, लेट अस सी। पहला है सलिलोकी, सोलो। सोलो आप जानते हैं, अकेला। तो जब एक ही स्वगत कथन होता है, तो जब एक ही व्यक्ति उस चीज़ को करेगा, बोलेगा, अपने ही बोलेगा, तो उसे हम सलिलोकी कहते हैं। मतलब जैसे अपने बोलेगा क्या, हम जब देखते हैं टेलीविज़न में या मूवी वगैरह हम देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई पात्र है और वो ही जस्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग बट ही कैन नॉट स्पीक, ही इज नॉट स्पीकिंग, so how can the audience understand what he is thinking in that way? जैसे हम कैसे समझेंगे कि वो क्या सोच रहा है? तो वो अंदर सोच रहा होता है लेकिन उसकी आवाज़ जो व्यक्त की जाती है दैट इज कॉल्ड सलिलोकी। तो सलिलोकी का मतलब स्वगत कथन हो गया। तो पहला तो हो गया सलिलोकी, ये स्वगत कथन हो गया। दूसरा दिया गया आबलोकी। तो जो आबलोकी होता है इसका मतलब होता है बदनामी, ठीक है, इसका मतलब बदनामी हो गया। और तीसरा कलोलोकी, तो कम और कल का मतलब विद टुगेदर होता है। यही जो होता है कलोलोकी म्यूचुअल डिस्कोर्स होता है, जो आपस में बातचीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, कलोलोकी कहते हैं। और इलोक्वेंस, इलोक्वेंस का मतलब होता है वाक्पटुता, दैट इज कॉल्ड इलोक्वेंस, उसे हम इलोक्वेंस कहते हैं। तो अब इसमें आपका जो आंसर हो गया वह क्या है, यह आंसर होगा कलोलोकी, म्यूचुअल डिस्कोर्स। अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इनसेसिएबल ग्रीड फॉर रिचेस। रिचेस का मतलब धन संपत्ति होता है। इसका मतलब हो गया धन या संपत्ति के प्रति ऐसी इच्छा जो रोकी न जा सके, जिसको संतुष्ट न किया जा सके। सेसिएट का मतलब संतुष्ट करना होता है, जी भरना होता है। इनसेसिएबल जो होता है इसका मतलब जिसे रोका न जा सके। तो आप ये देखिएगा, अब इसको मत का मतलब लोभ। अवैरिस का मतलब हो गया लोभ, बहुत ज़्यादा लोभ जो होता है धन संपत्ति के प्रति उसे हम अवैरिस कहते हैं। दूसरा अब दिया गया इसमें एक्चुअरी। एक्चुअरी जो होता है वह मुंशी होता है। एंटीक्वेरी, एंटीक्वेरी पे आएगा पूरा विद होता है। और एपोस्टेट जो होता है, एपोस्टेट जो धर्म का त्याग करता है। तो देखिएगा अवैरिस क्या है, ये बहुत ज़्यादा मतलब लोभ लालच है। एक्चुअली क्या है, मुंशी की जो बात होती है उसका भाव एक्चुअली। एंटी क्वेरी, एंटी याद रखिएगा, एंटी क्वेरी जो होगा वह क्या होगा, पुरानी बातें पूरा विध। एपोस्टेट जो होता है ये जो धर्म त्यागी होता है इसे हम एपोस्टेट कहते हैं। लाइक ए वीक ओल्ड मैन वुमेन, तो लाइक ए ओल्ड वुमेन, ओल्ड वुमेन की तरह से। तो इसमें 14 में आप देखिएगा क्या है, पहली बात है अमेजॉन है। तो अमेजॉन का मतलब होता है बहुत वीर महिला, वीरांगना होती है। दूसरा दिया गया असेटिक। तो असेटिक जो दिया है इसमें, इसको ध्यान रखिएगा, ये खट्टा से है, असर्बिक होता है, असेटिक होता है, इसे हम कहते हैं असेटिक। तीसरा एनाइल दिया गया है। एनाइल का मतलब होता है कि बुढ़िया, मतलब कमज़ोर महिला। तो यही आपका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ये हो गया एनाइल। और आर्चर जो होता है वो धनुर्धर होता है, उसे हम आर्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। टू रिनाउंस वंस फेथ आर रिलीजन। रिनाउंस का मतलब छोड़ देना, ठीक है। तो अपने धर्म को या अपने फेथ को त्याग कर देना, दैट इज रिनाउंस। तो पहला शब्द आपको देखिएगा फैंसी है। तो जो फैंसी दिया गया है, फैंसी को आप देखें, फैंसी का मतलब होता है कोरी कल्पना। दूसरा दिया गया यूफ्रेजी। जो यूफ्रेजी दिया गया है, जो यूफ्रेजी होता है वो क्या होता है, आँखों के विकार में जो चीज़ लाभकारी होती है उसे हम, दैट इज, यू का मतलब गुड होता है, उसे हम यूफ्रेजी कहते हैं।
एपोस्टेट अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसके पीछे के क्वेश्चन में एपोस्टेट। तो एपोस्टेट जो होता है, वन हु रिनाउंसेज हिज one who renounces one's religion, that is called apostate। तो वही जो क्या होगा, एपोस्टेसी हो जाएगा। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। और एपिस्टेसी, एपिस्टेसी को ज़रा ध्यान रखिएगा। एपिस्टेसी जो होता है, किसी तरह के श्राव का जो रुकना होता है, दैट इज कॉल्ड एपिस्टेसी, उसे हम एपिस्टेसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखते हैं। वैक्सीनेशन फॉर ह्यूमिलेशन आर डिसअपॉइंटमेंट। वैक्सीनेशन फॉर ह्यूमिलेशन मतलब नाराज़गी किसी बदनामी के किसी भी ह्यूमिलेशन के प्रति और डिसअपॉइंटमेंट के प्रति जो रहता है, उसके कारण जो वैक्सीनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं। वैक्सीनेशन का मतलब नाराज़गी। तो पहला शब्द इसमें लाइनन है। लाइनन को आप जरा देखिएगा, कपड़ों की बनी जो घरेलू चादर होती है उसे हम लाइनन एक तरह का फैब्रिक होता है, आप जानते हैं शर्ट वगैरह भी लाइनन के आते हैं। बी है आपका एड्रीनलाइन। तो एड्रीनलाइन क्या होता है, ये एक तरह का हार्मोन है। सेग्रिन जो होता है वह तीव्र निराशा होती है। और पार्सिलेन जो होता है, चीनी मिट्टी के बर्तन को हम पोर्सिलेन कहते हैं। तो आप इसको देखिएगा, पहला हो गया लाइनन। लाइनन एक तरह का फैब्रिक है, कपड़ा हो गया। एड्रीनेलिन जो होता है ये एक हार्मोन होता है। सेग्रिन यही खीज होती है जो वैक्सेशन है फॉर ह्यूमिलेशन और डिसअपॉइंटमेंट, मतलब ह्यूमिलेशन के कारण या डिसअपॉइंटमेंट के कारण। ह्यूमिलेशन जो होता है वह बेइज्जती होती, दैट इज बेइज्जती, और डिसअपॉइंटमेंट निराशा। इसकी वजह से जो क्रोध होता है, नाराज़गी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेग्रिन। तो हमारा आंसर सेग्रिन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 17, सिचुएटेड ऑन ए बैंक। किसी नदी इत्यादि के किनारे पे जो होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो पहला शब्द इसमें डॉर्सल। डॉर्सल का मतलब होता है पृष्ठी। दूसरा दिया गया है टॉसल। टॉसल जो होता है वो हम लोगों का ध्यान दीजिएगा, जो स्वरतंत्र होता है खांसी से संबंधित, उसे हम टसल कहते हैं। वर्सल और बेसल ये दिया गया। वर्सल जो होता है वह संपूर्ण होता है, और जो बेसल होता है यह क्या है, दैट इज आधारीय, जो आधार पे होता है। तो यहाँ से हम इसको ध्यान देंगे। 17 सिचुएटेड ऑन ए बैंक। ए गर्ल विद ब्राउन हेयर, ऐसी लड़की जिसका हेयर ब्राउन हो, उसे हम क्या कहते हैं, गर्ल विद ब्राउन हेयर, दैट इज कॉल्ड 18 डैमसल। डैमसल जो होता है पहला शब्द है, ये अविवाहित स्त्री को हम युवती को डैमसल कहते हैं। दूसरा शब्द दिया गया है लेसी, यह केवल लड़की होती है। ब्रेनेट, जो ब्रेनेट शब्द दिया गया है यही क्या है, गोरी भूरे बाल वाली जो स्त्री होती है उसे हम ब्रेनेट कहते हैं। और आगे दिया गया है मैडी मोजली। तो जो मैडी मोजली दिया गया है, डी को आप जरा देखें, मैडी मोजली, तो इसका मतलब होता है कुमारी कन्या, दैट इज मैडी मोजली। अब एक बार फिर से ध्यान देखिएगा, डैमसल दिया गया है, लेसी। डैमसल क्या हो गया, डैमसल को फिर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो डैमसल का मतलब अविवाहित युवती होता है, लेसी का मतलब लड़की हो, और ब्रेनेट गोरी स्त्री जिसके बाल भूरे होते हैं, और मैडी मोसली जो होता है इसका मतलब अविवाहित, वो कुमारी, उसको हम कहते हैं मैडी मोसली। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हम लोगों का वो ये हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में आप वर्क करें। माउंटेन क्लाइंबिंग को हम क्या कहते हैं, व्हाट इज माउंटेन क्लाइंबिंग कॉल्ड। तो पहला आप देखिएगा, एलियनिज्म दिया गया है, अल्पाइनिज्म दिया गया है, अल्बिनिज्म दिया गया है, और अल्गोरिज्म दिया गया है। थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो हमको पता होगा आल्प्स क्या है। आल्प्स हम लोगों का एक पर्वत है। तो आल्प्स जो पर्वत है उस पर ध्यान दीजिएगा, वही क्या है, वहाँ से अगर थोड़ा सा ध्यान दे दें तो हम लोग समझ में आ जाएगा। पर्वत है, आल्प्स उसी पे बना है, अल्पाइनिज्म है ना। तो अल्पाइनिज्म जो होगा वह क्या है, माउंटेन क्लाइंबिंग है। अब ज़रा सा अगर हम लोग देखें, क्योंकि मैंने आपसे बताया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बहुत विस्तार से, आई एम जस्ट ट्राइंग टू
elaborate every word, right? I tell you, I reiterate this point that maximum students belong to Hindi medium. That is why I teach you in Hindi so that my weak students can understand. But at the same time, I also speak English so that the students belonging to English medium can also find themselves in comfortable situation. So don't worry. After all, हम सभी लोग इंडियंस हैं और इधर के ही हैं, हिंदी भाषी क्षेत्रों को. सो वी अंडरस्टैंड हिंदी. ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाला बिल्कुल हिंदी समझता ही नहीं है, लेकिन द प्रॉब्लम लाइज व्हेन इंग्लिश इज स्टार्ट इन इंग्लिश एंड इट बिकम्स टू डिफ़िकल्ट फॉर ए स्टूडेंट ऑफ हिंदी मीडियम टू अंडरस्टैंड. हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बहुत दिक्कत. तो दैट इज़ वाई मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी मीडियम एंड द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम. आइए तो अब देखते एलियन. एलियन क्या होता है? ये विदेशी होता है, या एलियन जो आपने पढ़ा हुआ है विदेशी परदेशी होता है. तो एलियनिज्म जो होता है वो परदेशी होने की जो भावना होती है अवस्था. अल्पाइनिज्म जो होता है माउंटेन क्लाइंबिंग होता है. अल्बाइनिज्म जो होता है वो रंग की हीनता होती है अल्बाइनिज्म. और अल्गोरिज्म जो होता है वह कहावत है. तो एक एक शब्द को देखिए. एलियन विदेशी होता है, आपको पता है, जो दूसरे ग्रह का व्यक्ति होता है उसे हम एलियन कहते हैं. हम लोगों ने मूवी वगैरह में भी देखा. तो एलियनिज्म जो होता है, इज्म का मतलब क्या हो गया? भाव हो गया. तो एलियनिज्म जो हो गया वो परदेशी होने का जो भाव होता है, परदेशी होने की जो स्थिति होती है, एलियनिज्म हो गया. अल्पाइन हमने कहा, याद आपको यहाँ से रखना है, माउंटेन क्लाइंबिंग. आल्प्स हम लोगों का पर्वत है, तो अल्पाइनिज्म जो होता है वह क्या हो जाएगा? माउंटेन क्लाइंबिंग. अब अल्बाइनिज्म और अल्गोरिज्म दिया गया है. तो जो अल्बाइनिज्म दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, अल्गोरिज्म ये कहावत हो गई और यहाँ पे बल गया आपको अल्बाइनिज्म. तो अल्बाइनिज्म को अगर आप देखें तो इसमें जो रंगहीनता है ना, अल्बाइन मतलब रंगहीनता की स्थिति होती है, जिसमें जैसे रंग नहीं होता है, उस स्थिति को हम अल्बाइनिज्म कहते हैं. आगे कंबस्टिबल्स या फ्लेमेबल. ठीक है, फ्लेमेबल जो ज्वलनशील होता है, कंबस्टिबल उसे कहते हैं, या फ्लेमेबल. तो एक एक शब्द को पहले आप तैयार करिए. ए को आप देखिएगा, ए क्या कहता है? अलेटिव. अलेटिव जो होता है वो व्याकरण मामले या मामले में प्रयुक्त एक शब्द होते हैं. व्याकरणिक मामले में जो प्रयुक्त शब्द होता है उसे हम अलेटिव कहते हैं. कॉन्फ्लेग्रेंट जो होता है, यही क्या होता है? जो बहुत ज्वलनशील होता है, जलता है, उसे हम इनफ्लेमेबल भी कहते हैं, फ्लेमेबल भी कहते हैं. और कॉन्फ्लेग्रेंट बहुत ज़्यादा ज्वाला जिसमें निकलती है. आग्लो, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये हो जाएगा कॉन्फ्लेग्रेंट. आग्लोमरेटिव. आग्लोमरेटिव को ज़रा सा ध्यान से देखें. आग्लोमरेटिव क्या कह रहा है? जो समूह होता है, समूह से संबंधित, उसे हम आग्लोमरेटिव कहते हैं. और कामेटिव जो दिया गया है, यहाँ डी पे देखिएगा, कामेटिव जो होता है जो आपको शांत करे, पीड़ा कम करे, पीड़ानाशक होता है, उसे हम कॉमेटिव कहते हैं. लेट अस सी 21 इज साइंस ऑफ रेस कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. तो पहले याद रखिएगा टैनरी. टैनरी क्या होता है? टैनरी आप लोगों ने सुना होगा. टैनरी जो होता है, चमड़ा बनाने की कंपनी वगैरह होती है, उसे हम टैनरी कहते हैं. दूसरा है यूजेनिक्स. सी है वाली और डी है ट्रिक. तो अब बी में आ जाइएगा. यूजेनिक्स जो होता है वह क्या है? यह आपका सृजन विज्ञान होता है, दैट इज कॉल्ड यूजेनिक्स, जो मानव जाति के लिए होता है. तो ये साइंस ऑफ रेस कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, यही यूजेनिक्स हो जाएगा. सी जो हो गया आपका वाली है. तो वाली का मतलब क्या होता है? वैली. वैली ये एक्चुअली वैली दिया गया है. वैली का मतलब घाटी होता है, घाटी हो जाएगा. तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे, दैट विल बी यूजेनिक्स. 22 में आइए, मेडिसिन दैट काजेज वोमिटिंग. ऐसी मेडिसिन जो वोमिटिंग काज करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो पहला दिया गया आपका वेलाइज. वेलाइज का मतलब होता है जो सफ़र करने वाला बैग होता है, उसे हम वेलाइज कहते हैं. सटायर आपको पता है, जो व्यंग्य की बात होती है, उसे हम सटायर कहते हैं. पायर. पायर का मतलब होता है जो आग लगाई जाती है,
तो पायरोस, पायरोस का मतलब अग्नि होता है, आपको फायर पता होता है। तो फायर जो होता है, अब वो फायर आप ये मान करके चलें, जैसे लकड़ी रखी है उसमें जो आग चिता लगा, मतलब हाँ उसके ऊपर जो डेड बॉडी रखी जाती है उसके बाद हम लोग आग लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड फायर। तो चिता उसको हम कहते हैं। और डी दिया गया इमेटिक। इमेटिक ही जो होता है वही क्या है, वमनकारी औषध जो होता है वह इमेटिक है। तो इमेटिक ही हम लोगों का आंसर होगा। 23 में आइए, डेल्यूजन ऑफ सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज, ऐसा महसूस होना, ऐसी भ्रम की स्थिति कि हम किसी बीमारी से पीड़ित हैं, वास्तव में नहीं पीड़ित होते हैं लेकिन ऐसा लगता है। तो वह क्या है? अब देखिए, चारों मैनी अ दिया गया है, तो पहले हम लोग ए में देखते हैं, लाइपेमेनिया। तो लाइपेमेनिया जो होता है वह अप्रशानोमाद कहलाता है। नोजोमेनिया, न्यूरोमेनिया, न्यूरोमेनिया जो होता है, नर्वोमेनिया, दर्द को कम करने के लिए जो लालसा होती है ये हो जाता है। और फैगोमेनिया जो होगा, दैट इज फैगो, फैगो का मतलब खाना होता है। तो जो फैगोमेनिया है दैट इज कॉल्ड, फैगोमेनिया के बाद ध्यान दीजिएगा, क्षुधोन्माद जो होता है उसे हम फैगोमेनिया कहते हैं। तो फैगोमेनिया हो जाएगा। अब नोस्टोमेनिया या नार्कोमेनिया ये दिया गया तो ध्यान रखिएगा, हम लोग इस पे ज़रा सा चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या करना है इसमें। तो यहाँ से हम लोगों का आंसर क्लियर होता है और ये आंसर हम लोगों को समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड नोसोमेनिया। तो ये नोसोमेनिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा, 24 क्या कह रहा है। 24 में आइएगा, पहला शब्द दिया गया है इवनिंग प्रेयर इन द चर्च। जो चर्च में इवनिंग प्रेयर होती है उसे, तो पहला सीध है। सीध क्या होती है, म्यान, जो तलवार की म्यान होती है उसे हम सीध कहते हैं। दूसरा दिया गया बी, जिग दिया गया है। जिग का मतलब उछालना हो गया। सी का मतलब वाल्ज, वाल्ज क्या है, एक प्रकार का नृत्य होता है, दैट इज कॉल्ड वाल्ज। और डी दिया गया है वेस्पर्स। तो गिरजाघर में जो शाम के समय पूजा अर्चना होती है, प्रार्थना होती है, उसे हम वेस्पर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 25 में है, ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट आर हायर्ड कार। जो प्राइवेट कार को या हायर्ड कार को चलाने के लिए नियुक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। पहला है, पहले एमेच्योर। एमेच्योर जो होता है वो गैर जो ध्यान दीजिएगा, प्रोफेशनल पेशेवर होता है। ये एमेच्योर जो होता है वो गैर पेशेवर होता है। दूसरा सोफर, इसको हम कहते हैं। सोफर जो होता है वही एक ड्राइवर होता है। और कांसर जो होता है वह क्या होता है, किसी चीज़ का पहचान करने वाला, उसका जो एक्सपर्ट होता है उसे हम कांसर कहते हैं। पारखी उसे हम हिंदी में कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कांसर। और प्रोवोकेटर जो होता है वो श्वास, ध्यान दीजिएगा प्रोवोकेटिवर जो होता है वह क्या होता है, वह बिल्कुल जो खास व्यक्ति होता है उसे हम प्रोवोकेटियर कहते हैं। कास्टिंग नथिंग, कास्टिंग नथिंग का मतलब क्या हो गया, जिसमें बिल्कुल कोई कीमत ना लगे, दैट इज कॉल्ड कास्टिंग नथिंग। तो पहले आइए फोर्टिस। फोर्टिस जो होता है दृढ़ता की स्थिति, फोर्टिस हो गया। दूसरा है बी, ग्लोटिस है। ग्लोटिस जो होता है घंटी, घाटी होता है, उपजिह्वा। और ग्रेटिस, ग्रेटिस जो होता है निःशुल्क जो व्यवस्था होती है उसे हम ग्रेटिस कहते हैं। और डी दिया गया है अबैटिस। तो अबैटिस को देखिएगा,
जो झाड़बंदी होती है उसे हम अबैटिस कहते हैं। 27 एनी न्यू पार्टिसिपेंट इन सम एक्टिविटी, जो एक्टिविटी में नया होता है। तो अभी जैसे एक करके बताना हो तो बिल्कुल आसान होगा, फटाफट हम लोग आंसर पे आ जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे शब्दों को एक्सप्लेन करूँ ताकि आप लोग और वर्ड्स को सीखें, समझें। अब देखिए जैसे नियो दिया गया है, अब नियो के बाद हम लोग कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, नियो मिल गया, हो गया। लेकिन फिर भी आप चारों को जरा समझें। नियोफाइट दिया गया पहला, नौसिखिया हो जाएगा। होलोफाइट वे पौधे जो प्रकाश को संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। और ये दिया गया मैसोफाइट, ऐसे पौधे जो मध्यम नमी में ग्रो करते हैं। और एपीफाइट वह पौधा जो दूसरे पौधे पर यानी परजीवी जो होता है उसे हम एपीफाइट कहते हैं। तो जो हमारा आंसर हो गया वह क्या है, दैट इज नियोफाइट, नौसिखिया। अब आगे देखिएगा ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति जो अपने लिए रहता है, अपने द्वारा जीता है। तो पहला ए में देखें, बी म्यूज दिया गया है, मतलब एकाकी रहता है, अपने लिए रहता है, एकाकी रहता है। बी म्यूज का मतलब मदहोश करना। दूसरा रिक्लूज, यही है, रिक्लूज का मतलब होता है सन्यासी। और सी जो दिया गया है अप्लाज, अप्लाज का मतलब होता है शाबाशी। और इसके बाद आपका दिया गया है, इसमें देखिएगा एब्स्ट्रूज, तो जो एब्स्ट्रूज होता है वही क्या होता है, वह एब्स्ट्रूज है जो कि गुड़ होता है, उसे हम एब्स्ट्रूज कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रूज। अगला शब्द दिया गया है, ध्यान दीजिए, नॉट अलाउइंग फ्लूइड टू पास थ्रू। ठीक है, फ्लूइड को जो पास होने में मतलब पास नहीं होने देता है कि फ्लूइड पास हो। तो पहला एनवीएस है, एनवीएस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। ठीक है, और अब आप देखिएगा बी में हम लोगों को देखना है। तो बी क्या है, ये आपका ये इम्परवियस दिया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इम्परवियस जो होता है यही है जो कि अलाउ नहीं करता है फ्लूइड को कि फ्लूइड निकले। और कॉन्शियस का मतलब जागरूक होता है। नॉसियस दिया गया है, नॉसियस को देखिएगा, घृणास्पद जो चीज़ होती है, व्यक्ति होता है, उसे हम नॉसियस कहते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वह क्या है, इम्परवियस। 30 ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड, ऐसा स्थान जहाँ एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है, मतलब फूड के लिए उसे काटा जाता है। तो आप जरा देखिएगा, रिजर्वायर दिया गया है। तो जो रिजर्वायर होता है वो क्या है, बांध वगैरह जो बनता है उसे रिजर्वायर कहते हैं। एबेटॉर जो होता है यही होता है जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है। मेमायर पहले ही आपको बता दिया गया है कि जो स्मृत होती है उसे हम मेमायर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मेमायर, वो मेमायर कहलाता है। तो अब देखिएगा, रिजर्वायर जलाशय हो गया आपका, एबेटॉर का शाही खाना हो गया, और मेमायर जो होता संस्करण हो गया। और इसमें जो पेजनायर दिया गया है वह ढीला ढाला गाउन, एक तरह की जो पोशाक होती है उसे हम पेजनायर कहते हैं। आगे देखिएगा 31 में आइएगा, 31 हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, ऐसा व्यक्ति जो न्याय से, कानून व्यवस्था से भाग खड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं। पहला है प्लेनेटिव है, दूसरा ये फ्यूजिटिव होता है, भगोड़ा। तो अब देखिए तरीका क्या है कि हम आपको फ्यूजिटिव बता दें तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अब इसको जब हम लोग कर रहे हैं तो इसमें जो वर्क हो रहा है वो 4 गुना हो रहा है। भाई आपको यू हैव टू टेल ओनली वन ऑप्शन एंड यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द 4, लेकिन इसीलिए हो रहा है कि ताकि आप इसे 4 बार 5 बार 6 बार जब पढ़ेंगे तब ध्यान रखिएगा कि ये सब सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। तो पहला दिया गया है प्लेनेटिव, ध्यान दीजिएगा इसमें। तो जो प्लेनेटिव शब्द दिया गया है वो क्या है, व्हाट इज दैट, प्लेनेटिव, जो चीज़ दुखपूर्ण होती है उसे हम प्लेनेटिव कहते हैं। फ्यूजिटिव भगोड़ा हो गया। तीसरा दिया गया अक्रिटिव, अक्रिटिव जो होता है वह क्या होता है, वह सवर्धिक होता है। और एडवेंटिव जो होता है वो कोई चीज़ आकस्मिक होती है उसे हम एडवेंटिव कहते हैं। ए स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन,
एक छोटी सी गलती जिसे माफ़ किया जा सकता है। अब इसमें एक एक में देखिएगा। पहले वीनियल दिया गया है, तो वीनियल क्या है? आप लोग बताते वीना एक क्षमा योग्य लड़की है, दैट इज कॉल्ड वीनियल। तो ये क्षमा योग्य हो गया, ये पहले ही समझ में आ गया। वो ध्यान दिया बोवाइल जो बोवियल दिया गया है वह क्या, बोवियल जो होता है वो गाय से संबंधित होता है, तो वो जानवरों से जो संबंधित होता है उसे हम बोवियल कहते हैं। और एरियल और जेनियल, यहाँ सब देखिएगा। एरियल जो दिया गया है सी में अगर हम देखें तो ये आकाशीय हो गया, और जो जेनियल दिया गया है वह आतिथ्य संबंधित होता है, तो आतिथ्य संबंधित है काल जेनियल। 33 ए पैराडाइज विथ परफेक्ट ब्लिस, मतलब जहाँ पे बिल्कुल आनंद ही आनंद हो, ऐसी स्वर्ग की स्थिति को हम क्या कहते हैं? एक एक शब्द देखिएगा, तो इसमें क्या हो गया? एपिन्यूरियम हो गया। एपिन्यूरियम का मतलब क्या होता है? परतंत्र कला हो जाएगा। एलिशियम दिया गया है, एलिशियम को देखिएगा बैकुंठ यानी आराम की जगह, यही दिया गया है। जो बैकुंठ हम लोग संस्कृत में बोलते हैं वही एलिशियम है, तो हमारा आंसर ये हो गया। एनकोमियम हो गया और यूलोजियम हो गया। तो एनकोमियम को आप जरा देखेंगे, गुणगाथा हो गया, और यूलोजियम को भी ध्यान रखिएगा। यूलोजियम जो होता है वही स्थिति होती है जो हम किसी के बारे में बहुत अच्छी, यूलोजी जो होता है प्रशस्ति होता है। ए स्टोरी दैट एक्सप्रेसेज आइडियाज थ्रू सिम्बल्स, ऐसी स्टोरी जो सिंबल के जरिए आइडियाज़ को एक्सप्रेस करती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो पहला आर्मरी है, आर्म्स आप याद रखें, आर्मरी दिया गया है, आर्मरी का मतलब शस्त्रालय हो जाएगा। और दूसरा दिया गया एलिगोरी, एलिगोरी जो होता है वो रूपक अलंकार के लिए एलिगोरी कहते हैं। सी दिया गया है एमेटोरी, एमेटोरी को जरा सा ध्यान रखेंगे। एमेटोरी जो होता है वो श्रृंगार प्रिय जो होता है उसे हम एमेटोरी कहते हैं। और एलिटोरी जो होता है वो संयोग से या भाग्य के द्वारा जो किया जाता है उसे एलिटोरी। तो यह रूपक जो हो गया दैट इज कॉल्ड बी। ए पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन टू रिजीम्स एंड गवर्नमेंट्स, टू रिजीम्स और गवर्नमेंट के बीच में जो पीरियड होता है, खाली सब मतलब जो स्थान होता है, समय होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो बहुत आराम से आप देखें, इसमें कुछ नहीं दिया गया है, यही आपका इंटरेनम जो होता है यही होता है। लेकिन सबको देखिएगा, पहले पॉली दिया गया है, पॉली का मतलब बहु होता है, तो पॉलीगोनम जो होता है उसका क्या मतलब? ये एक नाउन है, ठीक है। पॉलीगोनम जो बहु को बताता है। मैग्नम, मैग्नम बड़ी चीज़ होती है, तो मैग्नम महान चीज़ के लिए हम बोलते हैं। और इंटरगेनम जो होता है यही अंतराल होता है। और प्रीस्टेरनम जो होता है वो गर्दन से पेट तक की जो हड्डी होती है उसे हम प्रीस्टेरनम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड गर्दन से पेट तक की हड्डी को। ए डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग, ऐसा डिसीजन जो पब्लिक की वोटिंग के द्वारा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो अगर सीधे बताना तो प्लेबिसाइट हो जाएगा, है ना। प्लेबिसाइट जो होता है वह क्या होता है? जनमत संग्रह होता है। लेकिन सारे चारों शब्दों को देखिएगा, तो पहला दिया गया है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो होगा, एंथ्रासाइट का मतलब फिर क्या है? कैल्कोसाइट और रीइंसाइट, चारों का अर्थ देखिएगा, वन बाय वन देखते जाए। तो एंथ्रासाइट जो होता है वह एक कोयला होता है। चाल्कोसाइट ये भी एक पदार्थ होता है। प्लेबिसाइट जनमत संग्रह आपको बताया गया। रीइंसाइट, री का मतलब पुनः होता है और इनसाइट का मतलब होता है उत्तेजित करना। तो कायदे से शब्दों को देखिए, मैं इसीलिए हट रहा हूँ, बीच बीच में आप देखते भी जाइए, समझते भी जाइए, ताकि आपके पास समय हो समझने का। तो इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैं 50-100 जितना भी हो सकता है एक बार चारों को एक्सप्लेन करूं, और आगे थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखें। मैं इसके लिए जैसे परमानेंट करने के लिए कोशिश ये करूंगा कि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। तो पीडीएफ मिल जाएगा तो आसान रहेगा, तो आप अपने से उसको करते रहेंगे, तैयार करना भी बहुत आसान होगा। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, मनी का मिस एप्रोप्रिएशन, कुछ नहीं करना, तुरंत इसको देखिए। इम्बेजलमेंट होता है, इम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन। एवरेज का मतलब होता है संक्षिप्त करना, देखते जाइएगा। एवरेज का मतलब होता है संक्षिप्त करना। तो एवरेजमेंट जो होता है
उसका मतलब क्या हो गया, संक्षेपण हो गया, संक्षिप्त स्थिति हो गई, ठीक है। और कॉन्डिमेंट जो होता है वो मसाला होता है। बेरीफ का मतलब होता है वंचित कर देना या अनाथ बना देना। तो जो बेरीफमेंट होता है वह अनाथ होने की अवस्था होती है। तो इम्बेजलमेंट आपका आंसर हो गया। वन हु हैज द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन सच ए वे दैट साउंड्स सीम्स टू कम फ्रॉम अनदर पर्सन। ध्यान रखिएगा, वेंट्री अनदर पर्सन, वेंट्रीलोकिस्ट, वेंट्रीस का मतलब होता है पेट, लोकर का मतलब होता है टू स्पीक। तो जो वेंट्रीलोकिस्ट होता है उसे हम पेटबोला कहते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि आवाज़ वो खींच करके पेट से निकाल रहा है, दैट इज कॉल्ड वेंट्रीलोकिस्ट। तो अगर हम सीधे बोले तो यही ऐसा लग रहा है कि आवाज़ कहीं दूसरी जगह से आ रही। तो हमारा तो सीधे मिल गया, यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी आप ज़रा सबको देखें, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि 100 तक मान लीजिए अगर हमने कोशिश किया, आपको एक्सप्लेन किया, तो बाकी जो 300, 400, 500 हम लोग करना है वो आंसर आपको बताता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, और चारों का एक्सप्लेनेशन मैं आपको पीडीएफ, या तो मैं एक्सप्लेन करूं या फिर मैं पीडीएफ के जरिए आपको दूंगा, ताकि वो आपके पास रहे और आप उसे चारों समझ लें। राइट, तो देखिएगा इसमें ध्यान दीजिएगा। एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब संपूर्ण हो गया। एब्सोल्यूटिस्ट जो होता है वही हो गया संपूर्ण की जो बात करता है, एब्सोल्यूटिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक शब्द तो ये हो गया। दूसरा है बिब्लियन। बिब्लियन का मतलब आप याद रखिएगा, बिब्लियन का मतलब क्या होता है? तो इसमें आप देखिएगा जो बाइबल से संबंधित होता है उसे हम बिब्लिसिस्ट कहते हैं, बुक होता है। वेंट्रीलोकिस्ट पेटबोला हो गया, वो ध्यान रखिएगा। और क्लेवरिस्ट जो होता है वो क्या हो गया? क्लेवर, क्लेवरेस्ट, इसका मतलब क्या? सुपरलेटिव डिग्री हो गई। चालाकी से जो बात करने वाला चालाक व्यक्ति होता है उसे हम कहते हैं। वन हु चेंजेस साइड, ठीक है, दल बदलू, टर्न कोट, तुरंत आपने देख लिया। असेटेइक जो होता है वह सन्यासी होता है। टर्न कोट दल बदलू होता है। वर्चुओसो जिसके अंदर गुण ही गुण भरा हो। और कॉन्सर जो होता है पारखी, उसे हम कॉन्सर कहते हैं। 40 नंबर, वन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी, ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है। पहले देखिएगा, साइनासोर आकर्षण का केंद्र, डेमगॉग है ना, यह नेता जो लोगों की भावनाओं को भड़का करके अपना हित साधन करता है उसे हम डेमगॉग कहते हैं। एपिक्योर जो स्वाद पारखी होता है, जो खाने का बड़ा शौकीन होता है, उसे हम एपिक्योर कहते हैं। और वैंडल जो होता है, वैंडलाइज जो करता है, यानी जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, उसे हम वैंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन 41, वन हु डाइज विदाउट ए विल, जो बिना किसी विल के मर जाए, उसको हम क्या कहते हैं? तो सीधे अगर हम बोलते हैं तो वही इंटेस्टेट की स्थिति जो होती है वही इंटेस्टेट होता है, उसे हम कहते हैं जो विदाउट विल के मर जाए, बिना वसीयत के। इफेमिनेट जो होता है वो क्या? स्त्रैण हो जाता है। फ्यूजिटिव भगोड़ा है, ठीक है, फ्यूजिटिव को हम क्या कहते हैं? जो भगोड़ा अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था। और हेरेटिक जो होता है वह भी सन्यासी। वन हु हैज़ नो मनी, जो ऐसा व्यक्ति जो मनी, पापड़, पापड़ बेच करके, देखिए वो बहुत गरीब है बेचारा, किसी तरह पापड़ बेच करके खर्च चलाता है, दैट इज कॉल्ड पापड़। पॉली का मतलब होता है मेनी, ग्लॉटा का मतलब होता है लैंग्वेज, जबान होता है। तो पॉलीग्लॉट जो होता है वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस। पापर हु इज एक्सट्रीमली पुअर, लुनाटिक पागल होता है। और रिक्लूज जो होता है वो सन्यासी होता है। 43, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, किसी को सारे ब्लेम से मुक्त कर देना, दैट इज, अब देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है? एक्सोनरेट, सीधा एक्सोनरेट का मतलब होता है कि किसी को माफ़ कर देना पूरी तरह से। लेकिन एक एक शब्द को जरा सा ध्यान दें। 43 में आप एक्सोनरेट आपने किया, अब 43 को देखिए, हाईब्रो, हाईब्रो जो होता है वो क्या? बुद्धिमान हो गया, बुद्धिमान। एक्सोनरेट दुष्मुख करना। स्कैपिज्म जो होता है पलायनवाद होता है। और जो हैंडपैक होता है जो पत्री के द्वारा नियंत्रित होता है उसे हम हैंडपैक कहते हैं। वन हु स्पीक्स लेस, जो बहुत कम बोलता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेटिसेंट, याद है पहले से ही आपको,
रेटिसेंट, ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने उसमें पढ़े। मैक्सिमम वर्ड्स हैव बीन टाट इन योर रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में तमाम वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो पहला है यहाँ पे बोहेमियन। तो जो बोहेमियन होता है, व्हाट इज बोहेमियन? बोहेमियन का मतलब जो रूढ़िवादी होता है उसे हम बोहेमियन कहते हैं। रेटिसेंट बता दिया, कम बोलने वाला। एपोस्टेट, एपोस्टेट याद रखिए, जो धर्म त्यागी होता है उसे हम एपोस्टेट कहते हैं। और आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर जो होता है, जो मध्यस्थता करता है, उसे आर्बिट्रेटर कहते हैं। मेंबर ऑफ ए बैंड ऑफ रॉबर्स, जो डाकुओं के सदस्य होता है उसे ब्रिगेंड कहते हैं, दस्यु कहते हैं। ठीक है, सीधे। बाकी को देख लीजिएगा। कैनाइबल जो होता है वो क्या होता है? जो इंसानों को खाता है उसे हम कैनाइबल कहते हैं। सोवनिस्ट, जो अति राष्ट्रवादी होता है, सोहनिस्ट होता है। और कोकेट, याद रखिएगा, जो अति राष्ट्रवादी उसे हम सोहनिस्ट कहते हैं। तो एक एक को देखें। नरभक्षी डाकू समूह हो गया, अन्य देशभक्ति वाला हो गया, अपने सौंदर्य से पुरुषों को मोहित करने वाली जो महिला होती है उसे हम कोकेट कहते हैं। और ये वर्ड जो है ये भी आप ध्यान रखें, कोकेट पूछा जाने वाला वर्ड है। ए सैडी प्लेस अंडर ट्रीज, ट्रीज के नीचे जो प्लेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक एक शब्द को देखिएगा। तो पहला है डेबनायर, जो हो गया अनुग्रहपूर्ण हो गया। और यही ग्रीष्मावास जो होता है, बावर, बावर जो होता है वही, इसे हिंदी में हम ग्रीष्मावास कहते हैं। लेकिन ए सैडी प्लेस अंडर ट्रीज हो गया। गुरमैंड, जो कि अच्छे भोजन और अच्छी शराब का शौकीन होता है, पेटू होता है। फ्यूस्टिव, भगोड़ा, ये आ चुका है। स्मॉल रूम फॉर वर्शिप, वर्शिप के लिए जो छोटी सी जगह होती है, स्थान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो आप पहले में आइएगा बेल, ये गठरी हो जाएगा। चैपल की अगर हम बात करते हैं तो यही चैपल जो होता है वह क्या, पूजा घर होता है। कैसे की अगर हम बात करें तो कैसे माने गुप्त हो गया। और ब्रूड जो होता है वो अंड समूह। ए पर्सन विदाउट होम, जॉब और प्रॉपर्टी, जिसके पास न होम हो, न जॉब हो, न प्रॉपर्टी हो। तो एक एक शब्द को देखें पहले। नार्सिसिस्ट को आप देखें, ये घमंडी व्यक्ति हो जाएगा। डेरेलिक्ट जो होता है वही, डेरेलिक्टेड जो होता है वही आवारा व्यक्ति होता है जिसके पास कुछ हो ना। आइकन और क्लास्ट, आइकन और क्लेयन, क्लेयन का मतलब टू ब्रेक, तो मूर्ति भंजक होता है। और इम्प्रेग्नेबल जो होता है वह क्या है? इम्प्रेग्नेबल को याद रखिएगा। तो इम्प्रेग्नेबल की अगर हम बात करें, अजेय हो जाएगा, जिसको जीता नहीं जा सकता। फियर ऑफ पेन, अच्छा फियर का मतलब देखिए फोबिया। तो अगर हम फियर ऑफ पेन की बात करें तो पेन का मतलब अल्गो, अल्गोस से होता है, अल्गोफोबिया हो गया। तो इसमें एक एक शब्द को देखें। पहला दिया गया माइसोफोबिया, गंदगी से जो डर होता है। अल्गोफोबिया, दर्द का डर हो गया। अक्रो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। एक्रोस का मतलब हाईएस्ट प्लेस होता है, अक्रोफोबिया। होमोफोबिया, ध्यान रखिए, जो इंसान से डर हो, होमोफोबिया, या समलैंगिक लोगों के प्रति जो घृणा होती है उसे भी हम होमोफोबिया कहते हैं। 20th एनिवर्सरी, क्वाड्रेनियल 4 हो जाएगा। बाई सेंटेनियल, अब ये देखिए बाई का मतलब 2 हो गया, सेंटम का मतलब भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ। तो बाई सेंटेनियल 200वीं वर्षगांठ। क्विंकेनियल, क्विंकुआ, क्विंकुआ का मतलब 5 होता है, क्विंकेनियल 5 वर्षीय हो जाएगा। और बाई मिलेनियल जो होता है 2000 वर्षीय। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक एक वर्ड को तैयार करते जाइएगा। तो दैट इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप इसे करें, प्रैक्टिस करें। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो भी वर्ड पावर आपको सीख रहा हूँ, वर्ड पावर में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपकी बहुत तेज़ी से तैयार हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। इतना देर का